भाई जाने की फ़िज़ा ना बनाओ, अंदर तशरीफ़ ले आओ, मिल मिल कर बैठो, दरमियान में जगह न छोड़ो। दीन की बातें तलब और अदब से सुनते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर अमल की भी तौफीक नसीब फरमा देते हैं। तलब नहीं होती, अदब नहीं होता तो फिर ज़िंदगी सुनते सुनते गुज़र जाती है, लेकिन अमल ज़िंदगी में पैदा नहीं होता है। अमल के लिए ज़रूरी है कि तलब भी हो और अदब भी हो। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे? अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब है? सुनना भी अदब से हो, सुनना भी तलब से हो और अपनी मर्ज़ी का अमल नहीं कि जो बातें हमें अच्छी लगी उस पर हमने अमल कर लिया, जो बातें हमारे मिजाज के मुआफिक नहीं थी उस पर अमल को छोड़ दिया। नहीं, समझ में आवे या ना आवे, अच्छा अमल होना चाहिए। तो इनाम क्या मिलेगा? उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। अल्लाह पाक हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। जो हजरात बाहर हैं वो अंदर तशरीफ़ लाए, अंदर वाले हजरात करीब तशरीफ़ लाए। दीन की बात सुनने के लिए करीब आना है और फिर इस दीन का सबक सुनाने के लिए दूर जाना है। हमारा ये शहर का हफ्ते में हफ्तेवारी इज्तिमा है और हफ्तेवारी इज्तिमा का वक्त जो है वो असर से लेकर इशराक तक का है। होना ये चाहिए था कि हमारा मजमा असर में पहुंच जाए। हफ्ते में एक बार कुर्बानी देनी है। आने वाला मजमा इसकी नीयत करे कि हम जल्दी आए और आखिर तक अमल में शरीक रहे, तो हमारा ये अमल बनेगा। वरना अमल की सूरत होगी और हमारा अमल खेल बन जाएगा। जी चाहा वैसा कर लिया, जब तक जी चाहा तब तक बैठे और फिर उठकर चले गए। जैसे बच्चों को शौक़ होता है खेलने का, अपने हाथ से मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, खिलौने लाते हैं, शौक़ रहता है तब तक खेलते हैं, फिर उन्हीं खिलौनों को अपने हाथ से तोड़ देते हैं। अल्लाह ताला हमें काम की सही कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून।
वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ाल सुब्हानहु व तआला वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहु मन वालहु ने हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करने के लिए, दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को शानदार चमकदार बनाने के लिए अल्लाह ने अपना पाकीज़ा दीन हमें नसीब फरमाया है। दीन वो सरमाया है कि जिस सरमाए के होने पर अल्लाह ताला दुनिया भी कामयाब करेंगे, दुनिया भी बनाएंगे, दुनिया को भी संवारेंगे, सुकून, चैन, इत्मीनान, मोहब्बत अता फ़रमाएंगे और सकरात मौत से लेकर जन्नत में जाने तक का रास्ता अल्लाह ताला आसान फरमाकर हमेशा हमेशा की जहन्नम से बचाकर हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। चूँकि इस पर मिलने वाला इनाम बहुत बड़ा है, इसलिए दीन अल्लाह के ख़ज़ाने का सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें दीन अता फ़रमाया है। दुनिया में इंसान, अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ ज़रूरतें लगाई है, लेकिन इंसानों की सबसे बड़ी ज़रूरत जो मरने से पहले भी और मरने के बाद भी इंसानों के सामने पेश आने वाली है, इन तमाम ज़रूरतों का तकफ़ुल और इन तमाम ज़रूरतों के पूरा होने का बंदोबस्त अल्लाह ने इस दीन में रखा है। इसलिए दीन का ज़िंदगियों में कायम करना, खाने से, पीने से, कमाने से, खर्च करने से, रोटी से, कपड़े से, मकान से और दुनिया की तमाम चीज़ों से बड़ा हुआ है कि दुनिया में इंसानों की अगर मामूली ज़रूरतें पूरी न हुई, खाना न मिला, पानी न मिला, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न मिला, रहने के लिए मकान न मिला, पहनने के लिए कपड़ा न मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि इंसान की मौत आ जाएगी। मौत आएगी तो इंसान का रिश्ता गोया दुनिया से कट जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान के पास दीन नहीं है, दुनिया का सारा सब कुछ उसके पास है, माल है, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, ज़मीन जागीर है, ओहदे हैं, डिग्रियां हैं, खाने पीने का साजो सामान है, रहने के लिए बंगले हैं, औलाद हैं, बीवी बच्चे हैं, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में दीन नहीं है तो ये इंसान दुनिया में मुक़द्दर का आराम हो सकता है पाएगा और मुक़द्दर की मुसीबत और तकलीफ़ आएगी, लेकिन मौत के बाद की आने वाली ज़िंदगी उसकी खसारे में पड़ जाएगी, नुकसान और टोटे में पड़ जाएगी।
इसलिए कि सकरात मौत से इंसानों की कामयाबी का मदार अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ दीन पर रखा है। दुनिया में तो दुनिया का सिक्का सोना चांदी चल जाएगा, लेकिन जहां सकरात आ गई और मौत का नशा तारी हो गया और मलकुल मौत ने हमारे पांव की रग को छू लिया, उसके बाद दुनिया के सारे जो हमारे राबते हैं, ये सारे के सारे मादी चीज़ें ओझल हो जाएगी और वो नफ़ा नहीं देगी। वहाँ मरने के बाद की ज़िंदगी में जो सिक्का चलेगा, जो करेंसी चलेगी, वो दीन की करेंसी चलेगी। अगर दीन है तो इंसान को मरने के बाद सकरात मौत में भी आसानी हो जाएगी और कब्र में भी उसके लिए आसानी होगी, हशर में भी उसके लिए आसानी होगी और पुल सिरात पर वो बिजली की तरह पार होकर अल्लाह उसे जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। लेकिन अगर जिंदगियों में दीन नहीं रहा तो वो हर मंजिल में फंसता चला जाएगा। अगर बगैर कलमे के, बगैर ईमान के, बगैर दीन के दुनिया से गया तो मरने के बाद वो सीधा जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। उसका हिसाब किताब भी नहीं होगा, इसलिए कि उसके हिसाब किताब की ज़रूरत ही नहीं है। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, अल्लाह फरमाते हैं हम उसके लिए वज़न को कायम नहीं करेंगे, उसका ठिकाना तो जहन्नम है। अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन अगर ईमान है लेकिन गफलत के नतीजे में ईमान पर मेहनत नहीं की है, और दीन है और गफलत के नतीजे में दीन पर मेहनत नहीं की है, और अंदर में अल्लाह के गैर को बसाया है, अल्लाह से, अल्लाह की ज़ात पर हमारा ईमान और यकीन कामिल नहीं है। ईमान है लेकिन ईमानी ज़िंदगी नहीं है, ईमान है लेकिन ईमानी मुआशरा नहीं है, ईमान है लेकिन ईमान की अलामत नहीं है, मोमिनाना ईमानी सिफात से इंसान खाली है, तो फिर ऐसा इंसान हर मंजिल में ठोकरें खाता जाएगा। सकरात मौत में भी, कब्र की गोद में भी, हशर में भी पता नहीं इधर से उधर धक्के खाता फिरेगा। अगर सकरात मौत के वक्त में ईमान के जर्रे को भी बचा कर लेकर गया है कि उसके पास ईमान का एक जर्रा भी बच गया है, तो एक न एक दिन अल्लाह उसे उसके गुनाहों की सज़ा भुगतवा कर जन्नत में दाखिल करेंगे। लेकिन अगर दुनिया से जाते हुए ईमान हाथ से ख़त्म हो चुका है, एक जर्रे के बराबर भी ईमान नहीं रहा है, तो ऐसा इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। हम पर अल्लाह ने करम फरमा कर, एहसान फरमा कर अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया है। हमारी इस मेहनत का खुलासा ये है, दावत व तबलीग की मेहनत का खुलासा ये है, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मकसद ये है, ये हमारे हफ्तेवारी जोड़ में आने का मकसद ये है कि इस मेहनत के ज़रिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पाकीज़ा दीन को लेकर आए थे, वो पाकीज़ा दीन हमारी ज़िंदगियों में दोबारा ज़िंदा हो जाए, वो दीन हमारी आँखों में उतर जाए, वो दीन हमारी ज़बान में आ जाए, वो दीन हमारे कानों में आ जाए, वो दीन हमारे हाथों में आ जाए, वो दीन हमारे पैरों में आ जाए, हम सरापा शरीयत पर चलने वाले बन जाए, हमारी तबीयत शरीयत के मुताबिक बन जाए। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को ईमान लाने की दावत दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। जैसे एक बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा धंधा करो, धंधा। बाबा धंधा तो करता हूं, रोज जाता हूं दुकान पर। अरे धंधा ऐसा करो कि तुम्हारे धंधे का असर तुम्हारे कपड़ों में दिखाई दे, तुम्हारे धंधे का असर तुम्हारे मकान में दिखाई दे, तुम्हारे धंधे का असर तुम्हारे खाने में दिखाई दे, तुम्हारे धंधे का असर तुम्हारी गाड़ी में दिखाई दे कि हाँ ये धंधा कर रहा है। तो क्या हुआ इसका कि पहले 2 व्हीलर था, अब 4 व्हीलर आ गया, पहले पतरे वाला मकान था, अब दाबे वाला मकान बन गया,
पहले थिगड़े वाले कपड़े पहनते था, पैबंद वाले, अब अच्छे कपड़े पहनने लगा। भाई क्या हो रहा है कि उसका धंधा तरक्की कर रहा है। अल्लाह ताला ईमान वालों से फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। यानी मतलब ये है कि ईमान को जिंदगियों में ऐसा रचाओ, ऐसा बसाओ ताकि ये ईमानी असर तुम्हारी जिंदगियों में दिखाई दे, ये ईमान तुम्हारी आंखों में उतर जाए। अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए तुम अपनी आंखों को झुकाने वाले बनो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इस ईमान को अंदर में उतारा था। ईमान आंखों में उतर चुका था, ईमान जबान में उतर चुका था, ईमान हाथों पैरों में उतर चुका था, जिसके नतीजे में बदन के हर उज़्व से निकलने वाला अमल ईमानी अमल बनता था। और ये ईमानी अमल दुनिया के बसने वाले इंसानों को दावत देता था, आओ ईमानी मुआशरा देखना हो तो मदीना मुनव्वरा में आओ, ईमानी अखलाक देखने हो मदीना मुनव्वरा में आओ, ईमानी जिंदगी को देखना हो तो मदीना मुनव्वरा में आओ। एक ऐसा ही पाकीज़ा मुआशरा कायम हुआ था। दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत कोई रस्मी मेहनत नहीं है, चिल्ला जाओ, 4 महीने जाओ, 3 दिन लगाओ, 2 गश्त करो, 2.5 घंटे लगाओ। क्या है मकसूद, क्या है हासिल, क्या है? मैंने दुकान खोली है तो दुकान खोलने का मकसद क्या है? मैंने दावत के काम में अपने आप को लगाया है तो इस मेहनत में लगाने का मकसद क्या है? कि इस मेहनत में लगाने का मकसद ये है मेरी इनफिरादी ज़ाती ज़िंदगी ऐसी बन जाए कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। चंद लोग मिलकर पार्टनरशिप में एक होटल बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, कारखाना बनाते हैं। इज्तिमाई तौर पर एक कारखाना चलाया जाता है, लेकिन ये इज्तिमाई तौर पर चलाया जाने वाला कारखाना कामयाब है या नाकाम है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता इनफिरादी जिंदगी में चलेगा। इस पार्टनरशिप के अंदर में जिन जिन लोगों के हिस्से हैं, इनकी जिंदगी में क्या आ रहा है, इस कारखाने में जितने भागीदार हैं, इन भागीदारों की जिंदगियों में क्या आ रहा है? इनके मकान अच्छे बन रहे हैं, इनके कपड़े अच्छे बन रहे हैं, इनके पास अच्छी सवारी आ रही है, ये जमीन जागीर के मालिक बन रहे हैं, तो पता चलेगा इज्तिमाई मेहनत का फायदा इनफिरादी जिंदगियों में आ रहा है। हमारे 4 महीने, हमारे चिल्ले और हमारी इस दावत की मुबारक मेहनत और इसके अंदर में जुड़ने का मकसद ये है कि इस इज्तिमाई मेहनत के ज़रिए से हमारी इनफिरादी ज़िंदगी बने, हमारे अपने अंदर में ईमान और यकीन की वो माया बने कि एक अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और यकीन हमारे दिल के अंदर में पैदा हो जाए। जो यकीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को और आपके सवारी पर बैठे हुए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने सिखाया था और आपने फरमाया था, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। ए गुलाम, तू अल्लाह के हुक्म की हिफाजत कर ले, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। हमारी हिफाजत असबाब व आलात में, हमारी हिफाजत दुनिया की चीज़ों में नहीं है। हमारी हिफाजत का फैसला आसमानों के ऊपर होता है। अगर आसमानों के ऊपर हिफाजत का अल्लाह ने फैसला कर लिया तो अल्लाह ताला दुनिया सारी की सारी मक्कार बनकर सारी की सारी हमारे खिलाफ मकर कर ले, लेकिन अगर अल्लाह ने हिफाजत का फैसला किया है तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हालात कुछ ख़राब हो रहे थे तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला के पहरेदार बढ़ गए। पहरा देने वाले नमाज पढ़ रहे हैं, घर में हैं, पहरा देने वाले चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। नमाज से फारिग हुए या घर से बाहर निकले तो पूछा, भाई क्यों आए हो? कि हज़रत हालात अच्छे नहीं हैं, लोग आपकी दुश्मनी पर तुले हुए हैं, इसलिए आपकी हिफाजत के लिए पहरा दे रहे हैं। फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाया, आसमान वालों से हिफाजत के लिए पहरा दे रहे हो या ज़मीन वालों से? कि नहीं नहीं हज़रत, ज़मीन वालों से। फरमाया जाओ, ज़मीन पर जो फैसला होता है वो फैसला सबसे पहले आसमान में तय होता है। अगर वहाँ हिफाजत का फैसला हुआ है तो दुनिया में कोई हलाक नहीं कर सकता, और अगर वहाँ हलाकत का फैसला हुआ है दुनिया में कोई हिफाजत नहीं कर सकता। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, तू अल्लाह के हुक्म की हिफाजत कर,
अल्लाह की हिफाजत कर, यानी अल्लाह के हुक्म की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तू अपने माल की ज़कात दे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वादा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसम खाकर फरमाते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूं, जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाती है और जिस माल का सदका निकाल दिया जाता है, उस माल के अंदर में कटौती नहीं होती है। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तू अल्लाह के हुक्म की हिफाजत कर, अल्लाह को अपने सामने पाएगा, अल्लाह तेरा काम बनाएगा। तू अल्लाह की बंदगी कर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। अगर हम बंदगी का हक अदा करने वाले बनेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद और ताईदे अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आएगी। ईमान वालों के लिए अल्लाह ने कुरान पाक में वादा फरमाया है, लेकिन अंदर में वो ईमान बनाए जिस ईमान की अल्लाह ने हमें दावत दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, अपने अंदर में तवक्कुल पैदा करो, अपने अंदर में एतिमाद पैदा करो। दुनिया के चक्करों में फंस कर, अल्लाह के गैर में फंस कर अल्लाह को भूल मत जाओ। इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबक सिखाया, इदा सअल्त फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, जब तू सवाल करे, मांगना हो तुझे तो अल्लाह से मांग। वो अल्लाह बड़ा देने वाला है, बड़े खजाने वाला है। उसके देने का खजाना, उसके देने का दरवाजा अर्श से खुला हुआ है, जो न कभी रात में बंद होता है और न कभी दिन में बंद होता है। दुनिया के इंसानों से क्या मांगता है? दुनिया के सारे इंसान लूले लंगड़े की तरह फकीर है। कुरान में अल्लाह का फरमान है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, ऐ दुनिया के इंसानों तुम फकीर हो, मोहताज हो, लूले लंगड़े हो, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बड़ा गनी है, अल्लाह बड़ा गनी है, बड़ा देने वाला है। इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, हमारे दिल के अंदर में ये बात अंदर में जम जाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अंदर में ये बात अंदर में उतरी हुई थी। अल्लाह पर तवक्कुल, ईमान के नतीजे में अल्लाह पर तवक्कुल कामिल हो चुका था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में से तशरीफ़ ला रहे हैं, दोपहर का वक्त हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को आराम करने के लिए कहा। सहाबाए किराम मुख्तलिफ दरख्तों के साये में आराम करने के लिए लेटे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। दुश्मन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताक में था। दुश्मन ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम अब सो रहे हैं, तो करीब आकर आपकी तलवार दरख्त पर लटकी हुई थी, उसको उठाया, नयाम से निकालकर आप अलैहिस्सलाम पर सौंप कर तैयार हो गया। इतने में आप अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो दुश्मन कहने लगा, मै यमनउका मिन्नी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको मुझसे कौन बचा सकता है? आप लेटे हुए हैं, हाथ धरे लेटे हुए हैं, हाथ में कोई बचाव का कोई सामान नहीं है। दुश्मन तलवार लेकर सौंप कर तैयार खड़ा है। आपने फरमाया, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह करे हमारे दिल के अंदर में वो कामिल यकीन पैदा हो जाए। इसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से मांगा था। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमान युबाशिरु क़ल्बी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे वो ईमान मांगता हूँ जो दिलों में रच बस जाए। एक अल्लाह ही पर हमारी नज़र हो। अगर उम्मीद है तो एक अल्लाह से उम्मीद है, और खौफ है तो एक अल्लाह का खौफ। करने धरने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। सबसे पहले ये हमारी बुनियाद है, यकीन हमारी बुनियाद है। जिसका यकीन मजबूत होगा इसका अमल जानदार बनेगा, और जिसका अमल ये यकीन कमज़ोर होगा उसका अमल सुस्त बन जाएगा। न नमाज में जान होगी, न रोज़े में जान होगी, न तबलीग में जान होगी, और न जिक्र तिलावत में जान होगी। क्यों? इसलिए कि उसका यकीन फुसफुसा है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने सबसे पहले अपने इस यकीन को बनाने की मेहनत की। तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, सबसे पहले हमने ईमान को बनाया, ईमान को सीखा, और इस ईमान को बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले
प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से फ़ज़ाइल का इल्म उतारा, फ़ज़ाइल का इल्म उतारा कि फ़ज़ाइल के ज़रिए से उम्मत को अल्लाह का यकीन अंदर में पैदा कराया जाए, अमल पर मिलने का, अमल पर अजर के मिलने का एहतिसाब, मुझे इस अमल पर मेरा अल्लाह क्या देगा। अल्लाह करे कि हमारे दिलों के अंदर में ये यकीन जमे, मजबूत बने, हम अल्लाह का नाम लेने वाले बने और अल्लाह का नाम लेने में मज़ा लेने वाले बने, अंदर में हलावत पैदा हो जाए। इस ईमान की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहनत करके एक एक सहाबी के अंदर में इस बात को उतारा था। सहाबाए किराम के मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, हर एक के अंदर में अल्लाह की ज़ात का यकीन अंदर में जम चुका था। इदा सअलत फस्अलिल्लाह, जब तू मांगे तो अल्लाह से मांग, व इदा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, और जब तू मदद चाहे तो अल्लाह से मदद चाह। दुनिया के सारे जिंदा हो या मुर्दा, छोटे हो या बड़े, सब के सब मोहताज है। एक अल्लाह गनी है, एक अल्लाह गनी है, वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, और दुनिया का सारा सब कुछ मिलकर भी अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अगर सारी दुनिया, इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे फरमाते हैं, अगर सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर तुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो वो एक जर्रा बराबर भी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, सिवाय उसके जो तेरी मुकद्दर में लिखा जा चुका है। और अगर सारी दुनिया के जिन्नात और इंसान मिलकर तुझे राहत और आराम पहुंचाना चाहे तो ये एक जर्रा बराबर भी तुझे आराम नहीं पहुंचा सकते, सिवाय इसके कि जितना तुझे तेरी मुकद्दर में अल्लाह ने राहत और आराम लिखा जा चुका है। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सूफ़, कलमें उठा ली गई और सहीफ़े खुश्क कर दिए गए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बनाई हुई तकदीर है। हमारा इस पर यकीन कामिल बने, हम इस पर यानी इसको दिल भीतर में उतारने वाले बने। जितना हमारा अंदर में यकीन मजबूत होगा, इतना अल्लाह के हुक्मों पर जमना हमारे लिए आसान होगा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अहकामात दिए हैं, ये अहकामात इंसानों की आबादी के लिए दिए हैं। अल्लाह ने हर हुक्म इंसानों को चमकाने के लिए दिया है। अल्लाह का कोई हुक्म इंसानों को बर्बाद करने के लिए अल्लाह ने नहीं दिया। नमाज का हुक्म, रोज़े का हुक्म, ज़कात का हुक्म और हज करने का हुक्म, सिला रहमी करने का हुक्म, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म, औलाद की अच्छी तरबियत करने का हुक्म, और अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अहकामात अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से दिए हैं, दीन का हर अमल इंसानों को चमकाने के लिए, इंसानों को कामयाब करने के लिए और इंसानों की तरक्की के लिए और दुनिया और आखिरत में इंसानों के नफ़े के लिए। दुनिया में इंसान दुनिया की चीज़ों को तलाश करता है, दुनिया की चीज़ों के अंदर में बरकतें तलाश करता है और अपनी ज़िंदगी को लंबा करने के चक्कर में और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी सेहतमंद बने और ज़िंदगी में बरकत आए, इसके लिए पता नहीं कैसे कैसे माजून इस्तेमाल करता है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया और आखिरत के फ़ायदे बताए, दुनिया और आखिरत के फ़ायदे दीनी अमाल में बताए और ये फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सिला रहमी करो, अपने रिश्तेदारों की खिदमत करो, रिश्तेदारों की खिदमत करने से उम्र में बरकत होगी और रिश्तेदारों की खिदमत करने से रिस्क में बरकत होगी। अल्लाह ताला हमें इन अमाल पर यकीन नसीब फरमाए। दीन जिंदगियों में आएगा तो सारी सिफात को लेकर, सारी इनामात को लेकर आएगा। अल्लाह ताला ने दीन पर इज्जत का वादा फरमाया है, अल्लाह ने दीन पर कामयाबी का वादा फरमाया है, अल्लाह ताला ने दीन पर सुकून और चैन का वादा फरमाया है, अल्लाह ने दीन पर मोहब्बतों के ज़िंदगियों में आने का वादा फरमाया है। दीन नहीं था, सहाबाए किराम की ज़िंदगियों में इब्तिदा में दीन नहीं था, तो बेदीनी के नतीजे में अंदर में कशाकशी थी, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कुरान ने, अल्लाह ताला ने इन सहाबाए किराम को याद दिलाया है, वज़्कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह की नेमत को याद करो जब तुम आपस में दुश्मन बने हुए थे। इस कुंतुम आदाअन,
तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, बस अल्लाह ने दीन देकर तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया है, लेकिन दीन का नफ़ा हमारी जिंदगियों में अगर जाहिर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है जो दीन अल्लाह को मतलूब है, जो दीन अल्लाह चाहते हैं, हमने उस दीन को अपनी जिंदगियों में कायम नहीं किया। ये दावत व तबलीग की मेहनत, ये 4 महीने चिल्ले अल्लाह के रास्ते में निकालने का मकसद ये है कि दीन अपनी पूरी हकीकत के साथ जिंदगियों में आ जाए, अल्लाह की ज़ात का यकीन हमारे दिलों में उतर जाए, नमाज को जानदार बनाकर हम पढ़ने वाले बन जाए, रोज़े को हम जानदार बनाकर अदा करने वाले बन जाए, माल की ज़कात अदा करने वाले बन जाए। अगर अल्लाह ने माल दिया है, अगर हम पर हज फर्ज हो चुका है, हज अदा करने वाले बने और हर हुक्म को अल्लाह को राजी करने के लिए करने वाले बन जाए, फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से हमारे लिए अपने वादों को पूरा फरमाएंगे। जिस अल्लाह ने सहाबाए किराम के लिए दीन पर कामयाबी अता फरमाई थी, वो अल्लाह आज उसी ताकत के साथ है। हम अपनी जिंदगियों के अंदर में उस दीन को जिंदा करने वाले, कायम करने वाले बने। दीन नाम है मामूरात को पूरा करने का। जो काम करने को अल्लाह ताला ने कहा है, नमाज पढ़ने को कहा, रोज़ा रखने को कहा, सदका देने को कहा, माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी करने को कहा, सिला रहमी करने को कहा, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, अपनी औलाद की दीनी तरबियत करने का हुक्म दिया, खुद अपने आप को दीनी इस्लामी मुआशरे में रहने का अल्लाह ने हुक्म दिया। जो करने के काम अल्लाह ने बताए, इन करने के कामों को हम करने वाले बने और जिन कामों से अल्लाह ने हमको बचने का हुक्म दिया, इन कामों से अपने आप को बचाने वाले बने। अगर जिंदगियों में दीन सही मानों में आएगा तो ये सारी की सारी मारूफात हमारी जिंदगियों में आएगी और हमारी मनहियात, मुनकरात, फवाहिश और गुनाह के जो जितने काम हैं, ये धीरे धीरे हमारी जिंदगियों से निकलने वाले बने। इसलिए अपने आप को दीनदार बनाना, मालदार बनाने से ज्यादा जरूरी दीनदार बनाना है। मालदार तो मुकद्दर से बन जाएगा, लेकिन दीनदार बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगियों में दीन को कायम करना पड़ेगा, अपने आप को दीन का ऐसा मुजस्समा बनाना पड़ेगा कि लोग हमें देखकर, हमारे कारोबार को देखकर, हमारी खेतीबाड़ी को देखकर, हमारे रहन सहन को देखकर, हमारी अपनी औलाद की सही तरबियत को देखकर, हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव को देखकर हमारे दुनिया के बसने वाले लोग दीन को समझने वाले बने कि यार वाकई दीन तो ये है, इस्लाम तो ये है। इस्लामी तालीमात हमारी जिंदगियों में आज नहीं है, जिसके नतीजे में लोग इस्लामी तालीमात से, लोगों की जिंदगियों से इस्लामी तालीमात ओझल हो गई और आज बजाय इस्लाम से मोहब्बत करने के लोग इस्लाम पर एतराज कर रहे हैं। वजह इसकी ये है कि हमने इस्लाम को अपनाया नहीं, वरना अल्लाह ताला ने राजी होकर इस्लाम हमें दिया है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राजी हो गया। अल्लाह ने राजी होकर दिया है। इतना बड़ा दीन इस्लाम हमारी जिंदगियों में लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेहनत अता फरमाई है। दुनिया में मेरे दोस्तों हमारा मुशाहदा है, हमारा देखा हुआ अनुभव है कि जिस चीज़ को जिंदगियों में लाना चाहा जाता है, सबसे पहले उस चीज़ का चर्चा होता है, उस चीज़ की मेहनत की जाती है, मेहनत के नतीजे में वो चीज़ वजूद में आती है और जब मेहनत छूट जाती है तो धीरे धीरे उस चीज़ का नफ़ा ख़त्म होता है और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगियों से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। दुकान पर मेहनत बाकी रहती है, मुकद्दर का नफ़ा अल्लाह ताला दुकान से देते रहते हैं। दुकान पर मेहनत ख़त्म हो जाती है तो सबसे पहले दुकान का नफ़ा ख़त्म होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दुकान भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही ज़मीन है, जागीर है, ऐसे ही मेरे दोस्तों अल्लाह का दीन है। अगर अल्लाह का दीन मेहनत करके हमने अपनी ज़िंदगी में जिंदा करने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला की ताईद, अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी और अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह ये दीन हमारी ज़िंदगियों में कायम होगा। फिर ये दीन हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में आएगा, कमाने में आएगा, खर्च करने में आएगा, शादी बियाह में आएगा, मौत मैयत में आएगा और लोग हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को देखकर
इस्लाम से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, इस्लाम को पसंद करने वाले बनेंगे। दीन सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेने का नाम, सुबह शाम की तस्बीह पढ़ लेने का नाम नहीं है। दीन तो वो पाकीज़ा ज़िंदगी है जिसको लेकर हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। वो पाकीज़ा ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा हो जाए। मुसलमान सर के बालों से लेकर पाँव के अंगूठे तक सरापा मुसलमान बनकर जीने वाला बने। उसके बालों की कटिंग, उसके कपड़ों की कटिंग, उसका चेहरा मोहरा, उसका लिबास, उसकी शादी ब्याह, उसकी मौत मैयत, उसका तिजारत करना, उसका मजदूरी करना, उसका जमीन पर चलना फिरना, गोया दुनिया के बसने वाले इंसानों को गौर व फिक्र की दावत दे। आखिर ये कौन इंसान है जिसके चलने में उसकी आंखें झुकी हुई है, इसकी जबान से मीठे मीठे फूल बरस रहे हैं। ये जब चलता है तो नीची नजरों के साथ चलता है। इसकी तिजारत को देखो, इसके लेन देन को देखो, इसके पड़ोसियों के साथ बर्ताव को देखो। आखिर मजबूर होकर ये पूछने पर तैयार हो जाए, आमादा हो जाए, तुम कौन हो, तुम्हारा मजहब क्या है। मुसलमान इस्लाम एक पाकीज़ा जिंदगी का नाम है। अगर ये पाकीज़ा ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों में आएगी तो दुनिया में हमें तारुफ करने के लिए लंबे चौड़े बयानात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम दुनिया के बसने वाले इंसानों को ये कहेंगे कूनू मिसलना, जैसे सहाबाए किराम फरमाते थे हमारी तरह हो जाओ। इसलिए कि सहाबाए किराम ने इस्लाम को पूरा का पूरा अपने अंदर में उतारा था। अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह के ख़जानों को, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात को बोलते 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 अंदर में अल्लाह की ज़ात आली का यकीन अंदर में पैदा कर दिया था। और इस यकीन के नतीजे में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के लिए अल्लाह से लेने के रास्ते खुल गए थे। आज हमने फ़ज़ाइल के रास्ते से अपने घरों में फ़ज़ाइल की तालीम नहीं की, जिसके नतीजे में हमने अल्लाह की मारिफत को हासिल नहीं किया, अल्लाह की कुदरत को नहीं जाना। हमारे बच्चों ने बाप की ताकत को पहचाना। हमारी बीवी हमारे बच्चों को अपनी बाप की ताकत का तारुफ कराती है। जल्दी खाई ले, तारा बाबू हमड़ा आवशे तो मार से आम कर से। लोग, हमारी बीवियां हमारे बच्चों को हमारी ताकत का तारुफ कराती है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने में एक दूसरे को अल्लाह की ताकत का तारुफ कराया जाता था। अल्लाह बड़ी ताकत वाले, अल्लाह बड़े ख़जाने वाले हैं, जिसके नतीजे में हर एक का यकीन अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ था। और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात दिए तो इन अहकामात के रास्ते से सहाबाए किराम ने अल्लाह की ताकत को अपने साथ लेने की और अल्लाह के ख़जाने से फ़ायदा उठाने की सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपने आप को इसका आदी बनाया। जब कोई मसला पेश आया तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के वहाँ दुनिया के कोई मसला बनकर सामने नहीं आता था, बल्कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के लिए दुनिया का हर मसला बहुत आसान था, चुटकियों में हल हो जाता था। वह कैसे हल हो जाता था? नमाज पढ़ो, अल्लाह का फरमान है इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद मांगो। पानी नहीं है, नमाज पढ़ो, पानी लो। गम आया है, परेशानी आई है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला सफ़र में जा रहे हैं, रास्ते में खबर मिली इनके भाई का इंतकाल हो गया है। ऊंट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी और फरमाया हमने वो किया जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह बड़ी ताकत वाले हैं। आसमानों में, ज़मीनों में कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर की एक एक हुक उठती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का गैबी निज़ाम हरकत में आता है। गैबी निज़ाम, हम सहाबाए किराम के वाक़यात को पढ़े तो हमें पता चलेगा कि सहाबाए किराम ने अल्लाह की कुदरत से फ़ायदा कैसे उठाया। अरे सहाबा तो वो थे जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी आंखों से देखा था, और सहाबा तो वो थे जिन्होंने कुरान को उतरते देखा था। लेकिन सहाबा के बाद आने वाले ताबईन और तबे ताबईन और औलियाए किराम, और इनके अंदर में कितनी वो अल्लाह की बंदियाँ जो काल कोठरियों में रहने वाली होती है,
घर की चार दीवारी में रहने वाली होती है, लेकिन उन्होंने अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ ऐसा कायम किया था जिसको फरमाया है मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु बैनहु व बैन खल्क़िही। जो अल्लाह के और अपने दरमियान के ताल्लुक को सही कर लेगा तो अल्लाह उसके और मखलूक के दरमियान के ताल्लुक को सही और ठीक कर लेंगे। फ़ज़ाइल हज में हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने वो वाक़या लिखा है कि एक जहाज़ एक काफ़िला यानी पानी के जहाज़ में सफ़र कर रहा है और उसके अंदर में दरिया में तूफ़ान आया। तूफ़ान के नतीजे में जहाज़ गर्क हो गया, उसके तख्ते बिखर गए। एक तख्ते पर एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ सफ़र कर रही है, रात की तारीकी है, कुछ पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ है क्या है, सारा का सारा ऊपर भी काला नीचे भी काला, अंधेरा ही अंधेरा है। जब सुबह हुई और सूरज की रोशनी हुई, दूर दूर तख्ते तैरते हुए नजर आए। एक तख्ते पर एक हबशी तैर रहा था। उसने देखा कि फला तख्ते पर एक औरत है, उसकी नीयत बिगड़ी। इन हालात में उसकी नीयत बिगड़ी, वो पानी को हटाता हटाता उस औरत के तख्ते के पास आया। लंबा वाकया है, आप में से बहुत से जानते हैं। उस हबशी ने उस औरत से बदकारी करने का इरादा किया। औरत ने कहा खुदा के बंदे, इस हाल में भी तू अल्लाह से नहीं डरता? नेकी के जरिए से अल्लाह से राहत पाना और अल्लाह की मदद हासिल करना मुश्किल है और तू इस वक्त में बदकारी की नीयत करता है। उसने कहा यह काम तो होकर रहेगा। उस औरत ने अपने बच्चे को चुटकी ली जिससे बच्चा रोने लगा, तो कहने लगी अभी ठहर, बच्चा चुप हो जाए। उसने बच्चे को उठाकर दरिया में डाल दिया। जो ही उसने दरिया में डाला, उस औरत का अल्लाह से ताल्लुक बना हुआ था। उसने आसमान पर निगाह की, अपने होठ हिलाए, पता नहीं क्या कहा क्या न कहा। अल्लाह का गैबी निजाम हरकत में आया। समंदर के जानवरों में से एक जानवर आया, उस हबशी को लुकमा बनाकर ले गया। जिस बच्चे को दरिया में फेंका गया था, वो औरत तख्ते पर तैरते 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 किसी जजीरे पर चली गई। वहां घास खाकर अपना जिंदगी के दिन गुजार रही थी। चंद दिनों के बाद एक दूर जहाज नजर आया। उसने अपना कपड़ा हिलाया। जहाज वालों ने छोटी सी कश्ती उतार कर वहां पहुंचे, इस औरत को जहाज पर लाए। जहाज में उसका वो बच्चा एक आदमी की गोद में बैठा हुआ था। उस औरत ने जहाज पर सवार होते ही बच्चे से लिपट गई और कहने लगी मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। जहाज वाले कहने लगे पागल है तू, तेरा बच्चा कहाँ है? इसको तो दरिया में से लिया गया है। और ये वाकया ये हुआ, हमारा जहाज इत्मीनान से सफर कर रहा था और चल रहा था। एक गैबी आवाज आई, एक मछली की पुष्ट पर यह बच्चा बैठा हुआ है और यह आवाज आई इस बच्चे को उठा लो वरना तुम्हारा जहाज डुबा दिया जाएगा। हमने बच्चे को उठा लिया। जब जहाज वालों ने यह वाकया सुनाया तो औरत ने अपना वाकया सुनाया। जब ये वाकया सुना तो जहाज के सारे लोगों ने गुनाहों से तौबा करके आइंदा अल्लाह के सच्चे नेक बंदे बनने की अल्लाह से तौफीक मांगी और अल्लाह से इसका अहद किया। अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाले हैं, बड़ी ताकत वाले हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु सफर पर जा रहे हैं। सफर के दौरान एक डाकू रास्ते में मिला और सवारी पर सवार होकर आगे इनके कत्ल करने का इरादा कर लिया। ये सहाबी घोड़े से सवारी से उतरे, उससे मोहलत मांगी, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने हाथ फैलाए और ये कहने लगे या वदूद या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद या फ़आलन लिमा युरीद। अल्लाह की तारीफ बयान करते हुए अल्लाह के सिफात के साथ अल्लाह को याद किया। चौथे आसमान का फरिश्ता नीचे उतरा, एक नेज़ा मारकर दुश्मन को हलाक किया। जहां दुश्मन गिरा वहां से एक आग उठी और उसको हलाक कर दिया। पूछा गया भाई तुम कौन हो? कि मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने फ़ज़ाइल के रास्ते से फ़ज़ाइल को सुन सुनकर अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह के ख़ज़ानों को खूब समझा था, जिसके नतीजे में अल्लाह की कुदरत का इस्तेहज़ार दिल में आ चुका था कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वो बड़ी ताकत वाला है, वो बड़ी ताकत वाला है। सब कुछ के होते हुए अगर वो न चाहे कुछ नहीं होता और किसी भी चीज़ के न होते हुए अगर अल्लाह चाहे
तो सब कुछ हो जाता है। मकड़ी से जाला तनवा कर जिस अल्लाह ने नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर ली हो। मक्का के उन बेईमानों ने ये ऐलान कर दिया था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। और इस लालच में सारे लोग सारे मक्का छान रहे थे, यहां तक कि जिस गार में अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वसलाम अंदर में बैठे हुए हैं, अबू बकर अंदर में है। अबू बकर ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वसलाम, अगर इन्होंने अपनी नजरें झुका ली, नीचे देखा तो वो हमें देख लेंगे। आप अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, अबू बकर तेरा क्या ख्याल है उन दो के बारे में जिन दो के साथ अल्लाह है? उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिन दो के साथ अल्लाह है? अल्लाह हमारे साथ है। वो आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अल्लाह इस गार में तो नहीं गए होंगे? तो दूसरे ने कहा, मूर्ख आदमी है यार तू, अगर इसमें गए होते तो ये मकड़ी का जाला बाकी रहता। ये मकड़ी ने जाला तन दिया है, इस पर कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं, ऐसा सारा उसका मुंह बंद हो चुका है, इसमें कौन जा सकता है? अल्लाह ने हिफाजत करना चाहा नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह ने मकड़ी से जाला तनवा कर दी। हालांकि मकड़ी का जाला व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर तरीन घर ये मकड़ी का जाला होता है। लेकिन अल्लाह ये बताना चाहते हैं, कमजोर से कमजोर के साथ अगर हमारी ताकत शामिल हाल हो जाए तो सारी दुनिया की ताकतों के लिए वो कमजोर काफी हो जाता है। और अगर अल्लाह हलाक करने पर आए तो कमजोर से कमजोर मखलूक को इस्तेमाल फरमाकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाह नमरूद को अल्लाह ने हलाक करना चाहा तो अल्लाह ने आसमानों से फरिश्ते नहीं भेजे, अल्लाह ने दुनिया के इंसानों की फौजें नहीं भेजी। अल्लाह ने अपनी हकीर मखलूकात में से एक मखलूक मच्छर को अल्लाह ताला ने उस पर मुसल्लत किया और वो मच्छर उस पर मुसल्लत हो गया और उसके नाक के रास्ते से दिमाग में चढ़ गया। उसने अपने लिए जन्नत बनाई थी और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग तैयार की थी। वो ये कह रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे दावत दे रहे थे, अगर तुम रब को मानोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा और अगर रब को नहीं मानोगे तो तुम आग का ईंधन बनोगे। उसने आग जलाई और एक तरफ जन्नत बनाई। इस आग के अंदर में इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डालने का हुक्म दिया और जन्नत अपने लिए बनाई। लेकिन जन्नत में जाने से पहले, उसकी बनाई हुई जन्नत में जाने से पहले अल्लाह ने मच्छर को उस पर मुसल्लत कर दिया और इस मच्छर ने उसे हलाक कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत बड़ी ताकत है। हम अल्लाह की ताकत को अपनी मुवाफकत में करने के लिए अल्लाह ने बंदों को आमाल दिए हैं। मेरे बंदो, ये आमाल है, ये छोटे छोटे आमाल तुम्हें छोटे छोटे नजर आते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे आमाल में बड़ी ताकत है। फजाइल सदकात में हम इन फजाइल की किताबों को पढ़े तो पता चलेगा इसके अंदर में बड़ा खजाना है। एक औरत अपने बच्चे को लेकर जा रही थी जंगल में, शेर ने आकर बच्चे को लुकमा बना लिया और बच्चे को लेकर शेर चलने लगा। उस औरत ने अपने पास पड़ी हुई रोटियों में से 2-3 रोटियां सदका कर दी। उस शेर ने बच्चे को छोड़ दिया। अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़बुर रब, हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सदका करना रब के गजब को बुझा देता है, रब के गुस्से को ठंडा कर देता है। सदके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस बला को टाल दिया। अल्लाह ने छोटे छोटे आमाल में बड़ी बड़ी ताकतें रखी है। वो आमाल अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता फरमाए हैं। लेकिन इन आमाल के अंदर में जान पैदा करने के लिए यकीन की माया की ज़रूरत है। जब तक यकीन अंदर में नहीं आएगा, उस अमल के अंदर में जान पैदा नहीं होगी। इस अमल में यकीन के बनाने के लिए अल्लाह ने अपने बंदों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से फ़ज़ाइल वाला इल्म दिया। मक्की ज़िंदगी में फ़ज़ाइल वाली आयतें अल्लाह ने उतारी।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ज़ाइल वाली बातें बताकर सहाबाए किराम को दीन के लिए आमादा किया, दीनी आमाल के लिए आमादा किया। अल्लाह ने मक्की ज़िंदगी में अपनी ताकत की बातें, अपने ख़जाने की बातें, अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियों की बातें कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। आम तौर पर मक्की ज़िंदगी में अल्लाह ने कुरान पाक में आखिरत को बयान किया, अपनी कुदरत की निशानियों को बयान किया और अहकामात अल्लाह ताला ने बाद में उतारे, अहकामात अल्लाह ताला ने मदनी ज़िंदगी में उतारे ताकि बंदे फ़ज़ाइल के ज़रिए से अपने अंदर में अल्लाह के ताल्लुक़ को मजबूत बनाने वाले बने। आज हमने फ़ज़ाइल की तालीम को तबलीग का अमल समझ लिया, इसलिए इस अमल के ज़रिए इस अमल की अहमियत हमारे दिलों से निकल गई। ये तबलीग का अमल नहीं है, ये इस्लामी अमल है, ये ईमानी अमल है और ईमान को अंदर में बनाने के लिए प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई ज़िंदगी में, मक्का मुकर्रमा की इब्तिदाई जिंदगी में सहाबाए किराम को इस पर आमादा किया था। मस्जिद हराम में माहौल नहीं था, दारे अरकम में सहाबा जमा होते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फ़ज़ाइल के ज़रिए से, ईमान की बातों के ज़रिए से ईमान की तशदीद करवाते थे, आखिरत की फ़िक्र को उजागर करवाते थे, जिसके नतीजे में अंदर में वो ईमान बन गया, अल्लाह की ज़ात आली पर वो यकीन बन गया और अंदर में अल्लाह ताला के अहकामात के पूरा करने का जज्बा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अंदर में आ गया। आज दावत व तबलीग के ज़रिए से मेहनत कराई जा रही है, हम इस मेहनत को दोबारा करने वाले बने। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात फरमाई थी, इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह हरगिज़ नहीं हो सकती मगर उस मेहनत के ज़रिए से, उस अमल के ज़रिए से जिस अमल के ज़रिए से इस उम्मत के पहले हिस्से की इस्लाह हुई है। टेक्नोलॉजी बदलने से, ट्रिक बदलने से फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ने जो काम दिया है, इस काम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने आलम के अंधेरे को दूर किया और अल्लाह ताला ने आलम को मुनव्वर किया। वो ममालिक, जिन ममालिक के अंदर में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता था और जिन ममालिक से दुनिया के अंदर में बातिल सप्लाई होकर दुनिया में आता था और जिन ममालिक का मुंतहाई मकसूद ये होता था कि दुनिया से इस्लाम का नाम मिटा दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मेहनत के ज़रिए से ऐसे ऐसे मुल्कों के अंदर में अल्लाह ने दीन की फ़िज़ाएँ कायम फरमा दी, मस्जिदों को आबाद फरमा दिया, खानकाहें आबाद हो गई, बड़े बड़े मदारिस कायम हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत पर चलने वाले मतवाले नौजवान अल्लाह ताला ने तैयार फरमा दिए, जिनके सरों पर अमामे हैं और जिनके सुन्नत लिबास लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं और इस्लाम की तरफ माइल कर रहे हैं। अल्लाह करे मेरे दोस्तों, इस मेहनत को हम समझने वाले बने और समझकर करने वाले बने और करने के लिए कुर्बानी देने वाले बने। दीन सरासर कुर्बानी का नाम है। इस उम्मत को कुर्बानी की बुनियाद पर उठाया गया है। इस उम्मत को जो महीने दिए गए हैं, इस महीने में इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम का महीना, ये भी कुर्बानी का महीना है और इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहज का महीना, ये महीना भी कुर्बानियों का महीना है, जिसके दिन शुरू हो चुके हैं। आज इस जिलहज महीने की दूसरी रात शुरू हो चुकी है। ये वो रातें हैं जिन रातों की अल्लाह ने कुरान पाक में कसमें खाई है। शबे कदर के बाद, शबे कदर के बाद अगर कोई अफजल रात है और कोई कदर करने वाली रात है, ये रातें हैं जिन रातों की कदर की जाए। इन रातों में अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह से दीन को मांगा जाए, दीन की मेहनत को मांगा जाए, दीन पर इस्तिकामत को मांगा जाए और दीन पर चलने को मांगा जाए। इन रातों को ज़ाय करने के बजाय, इन रातों को ईरान तुरान की बातों में लगाने के बजाय हम इन रातों के अंदर में इबादत का माहौल बनाने वाले बने। इन दिनों के अंदर में रोजे रखने का एहतिमाम करने वाले बने और अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे हम इन दिनों के रोज़ों का और रातों में इबादतों का एहतिमाम करने वाले बने। ये वो दिन है, ये वो घड़ियाँ है, ये वो ईद आने वाली है जिस ईद को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी की बुनियाद पर इस उम्मत को ये ईद दी गई थी। इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी पर उठाया है। दीन की मेहनत का जुज़्व आज़म कुर्बानी है, मुजाहदा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को कुर्बानी पर उठाया।
आखिरत पर उठाया। दुनिया के नफे नहीं, एक दुकान की 2 दुकानें हो जाएगी, तुम्हारे ये सवारियां बढ़ जाएगी, तुम्हारे महल बन जाए, बंगले बन जाएंगे, जमीन जागीर मिल जाएगी। नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को जन्नत की बुनियाद पर, आखिरत की बुनियाद पर, अल्लाह की बुनियाद पर सहाबाए किराम को उठाया और सहाबाए किराम को फजाइल बताए। तुम्हारा जान माल लगाने पर अल्लाह तुम्हें क्या देंगे, तुम एक अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले के लिए तैयारी करोगे, इस पर अल्लाह तुम्हें क्या देंगे। तुम्हारा माल अल्लाह की निस्बत पर लगेगा, अल्लाह ताला उस पर तुम्हें क्या देंगे। इसके फजाइल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए, जिसके नतीजे में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में अपनी जान और माल को अल्लाह की दीन की निस्बत पर कुर्बान करने का जज्बा अंदर में आ गया। चिल्ले 4 महीने के लिए नहीं, बिल्कुल जान के दे देने का जज्बा। अम्र इब्न जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लंगड़े पैर से जा रहे हैं, घर वालों ने, बेटों ने मना किया, अब्बा जान आप रहने दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्र तुम रहने दो, कोई बात नहीं है। अल्लाह ने आरज को, अल्लाह ने माजूर को माजूर करार दिया है, पांव कटे हुए को माजूर करा दिया है। लैसा फी अलल आरज हरज। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरे बेटे तो जन्नत में चले फिरे और मैं रह जाऊं, मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने लंगड़े पैर से जन्नत में जाऊं। इस शौक के साथ अल्लाह के रास्ते में गए, जान देने का जज्बा था, शहादत का जज्बा था। अल्लाह ने इनकी शहादत को मंजूर किया था और उस उहद के मैदान के अंदर में शहीद हो गए। ऐसे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अंदर में जान लगाने का जज्बा अंदर में पैदा हुआ था। क्यों? इसलिए कि सहाबाए किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इन फजाइल को सुना था। क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फजाइल बता रहे मैदान के अंदर में, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। अरे दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, बखिन बखिन या रसूल अल्लाह, वाह 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 अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, ऐसी बड़ी जन्नत, दुआ फरमाओ मैं उनमें हो जाऊं। आपने दुआ फरमाई तो वो मैदान में चले गए, अब मुट्ठी भर निकाल खजूरें निकाली, खाने लगे, फिर फेंक दिया और मैदान में जाकर अपनी जान के पैदा करने वाले के हवाले कर दी। सहाबाए किराम के लिए अल्लाह के दीन के मुकाबले में जान का खपा देना, जान का लगा देना आसान था। जान बेकीमत थी ईमान के मुकाबले में, जान बेकीमत थी दीन के मुकाबले में, जिसके नतीजे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ये तमन्ना जाहिर फरमाते हैं, अल्लाह करे मेरी तमन्ना ये है कि मैं अल्लाह के निस्बत पर मेहनत करता करता शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाओ, फिर शहीद कर दिया जाओ। मेरे दोस्तों, आखिरत उनके सामने थी। आज हमारे सामने दुनिया की चीज़ों के नक्शों ने हमें मशहूर कर दिया है, हमारे दिलों पर डेरा डाल दिया है, हमारे दिलों पर कब्जा कर लिया है, जिसके नतीजे में हमारे दिल आखिरत वाले अमल को करने पर आमादा नहीं होते। वहां सहाबी, एक जवान सहाबी एक मुद्दत के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश के जरिए से जवान खूबसूरत अच्छी औरत से शादी का पैगाम मिल चुका है, सामान लेने के लिए बाजार में गए हुए हैं, लेकिन बाजार में पहुंचे तो बाजार में तश्कील की आवाज लग रही थी, या साहिब घोड़े के सवार हो जाओ, या खैलल्लाहि इरकबी इला सवाबिल्लाहि फरगबी अन्नफीर अन्नफीर अन्नफीर। ऐ घोड़े पर सवार होने वालों, ऐ शेख सवार हो जाओ, अल्लाह की सवाब की तरफ माइल हो जाओ, कूच करो, एक तकाजा आया है अल्लाह के रास्ते में जाने का। सारे अरमान धरे के धरे रह गए, छोड़ दिए और अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए जो असबाब खरीदने थे वो असबाब खरीद कर अल्लाह के रास्ते में गए और शहीद हो गए। अल्लाह करे हमारे अंदर में आखिरत का जज्बा पैदा हो। हम थोड़ा थोड़ा करते करते 3 दिन चिल्ला 4 महीना करते करते हमारे अंदर में वो जज्बात पैदा हो, अल्लाह की दी हुई जान और अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, ताकि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए और अल्लाह का दीन मेरी अपनी ज़ात से लेकर दुनिया के बसने वाले सारे इंसानों के अंदर में जिंदा हो जाए और सारी दुनिया के इंसानों को मैं नफ़ा का पैगाम पहुँचाने वाला बनूँ। मैं सारी
दुनिया के इंसानों के लिए फायदे का पैगाम लेकर पहुंचाने वाला बनो, सलामती का पैगाम लेकर दुनिया के कोने कोने में जाओ और दुनिया के इंसानों को ये पैगाम दो, अरे दुनिया के इंसानों, सलामती चाहते हो, शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, आपस में मोहब्बतें चाहते हो, आपस में भाईचारा चाहते हो, दुनिया में अल्लाह की तरफ से बरकतें चाहते हो, अमन और शांति चाहते हो, आओ इस्लाम के साये में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सलामती रखी है, ईमान के साये में अल्लाह ने तुम्हारे लिए अमन का पैगाम रखा है। आओ, ईमान के साथ अमन जुड़ा हुआ है, इस्लाम के साथ सलामती जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले इस सबक को मुझे दोहराने की जरूरत है। जब तक ये सबक पुख्ता न हो जाए, इस सबक पर मैं चलने वाला न बन जाऊं, तब तक मैं दूसरों को दावत कैसे दूंगा। इसलिए दोस्तों, ये दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत इसलिए है ताकि इस मेहनत के जरिए से हम कुर्बानी पर आमादा हो, अपनी कुर्बानी को बढ़ाए, जिस सतह पर है उस सतह से आगे बढ़े। जान खत्म हो जाएगी, माल चला जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारे अरमान खत्म हो जाएंगे, हमारी जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी, हमारी तंदुरुस्ती बीमारियों में बदल जाएगी, ताकत कमजोरियों में बदल जाएगी। इससे पहले पहले गनीमत जान ले, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जाने, अपनी ताकत को गनीमत जाने। एक मर्तबा 4 महीने लगा लिए काफी नहीं है। अरे तुम दुनिया के लिए एक बालिश पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करते हो, तो वो जन्नत, जिस जन्नत में अल्लाह की रजा मिलने वाली है, जो जन्नत सोने चांदी की बनी हुई है, जिस जन्नत में करोड़ साल तक रहना है, उस जन्नत को हासिल करने के लिए और उस अल्लाह की रजामंदी को हासिल करने के लिए मुझे दुनिया में कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेरी जिंदगी का एक मर्तबा 4 महीना इसके लिए काफी हो सकता है? अरे डॉक्टर को डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने के लिए कितने साल लगाने पड़ते हैं, मौलवी साहब को मौलवी साहब बनने के लिए कितने साल लगाने पड़ते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर बनने के लिए कितने साल लगाने पड़ते हैं। एक ईमान वाले को सच्चा ईमान अंदर में बनाने के लिए, अल्लाह का ताल्लुक कायम करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत से अपने दिल को सैराब करने के लिए बार बार कुर्बानी देने की जरूरत है। जब इंसान बार बार कुर्बानी देगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत की तौफीक अता फरमाएंगे, उसे हिदायत के लिए उसकी राहों को खोलेंगे और अल्लाह उसके दिल को आखिरत की तरफ मुतवज्जे करेंगे। ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। हाँ, ये सिर्फ सवाब का काम है इसलिए नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी को हमने न निभाया तो कल मरने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाकर क्या मुंह बताएंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और अपने मातहतों के बारे में क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरी बस्ती, मेरा शहर, मेरा इलाका, मैं आलमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आलमी उम्मती हूँ। पूरे आलम में अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, दुनिया के बसने वाले 100% इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। इसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। मेरा काम मेरी अपनी ज़ात से अपनी अंदर में दीन को कायम करना, दीन को जिंदा करना और दुनिया के बसने वाले इंसानों में अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए। इसके लिए अपनी जान लगाना, अपना माल लगाना, अपनी सलाहियतें लगाना और लगाते रहना, ताकि करते करते मरने वाला और मरते मरते करने वाला बनूं। करेंगे इसको इंशाअल्लाह। अरे पहले ये नियत करें कि इंशाअल्लाह हम की दीन की मेहनत को अपनी जिंदगी का अहम मकसद बनाएंगे इंशाअल्लाह, और जिंदगी के अंदर में इस काम को करेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इसी काम के लिए मुझे पैदा किया है। मेरा मकसद हयात, मेरा मकसद ज़िंदगी यही है ताकि अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो जाए। ये मेरी ज़िंदगी का अहम मकसद है। मैं मकसद को पूरा करके अल्लाह के पास जाऊंगा, अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाएंगे। इसके लिए मेरे दोस्तों, इस मकसद को पूरा करने के लिए और ज़िंदगी के इस हदफ को पूरा करने के लिए सबसे पहले ये नियत करने वाले बने कि इंशाअल्लाह मैं 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाऊंगा। जिन हजरात के 4 महीने पहले लग चुके हैं वो भी बार बार लगाए। हर 3 साल पर हमारे बड़े फरमाते हैं हर तीसरे साल 4 महीने लगाए। इसके लिए हिम्मत और इरादा करें। कौन 4 महीने के लिए तैयार है? तशरीफ रखिए भाई, थोड़ी देर बैठे।